वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में आज शरीक होंगे। इस्लामी ममालिक सरबराहान और अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। गज़ा जंगबंदी से मुतालिक रोड मैप पर बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को गज़ा में जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजवीज़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म जुम्मे को जनरल असम्बली इजलास में खिताब करेंगे। साइड लाइन पर कई ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें मुतवक्के। IMF हुक्काम से भी मुलाकात शेड्यूल। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। सदर मैक्रोन ने गज़ा में जारी जंग को नाकाबिल जवाज़ करार दिया। कहा कि अब अमन का वक्त आ गया है। वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनियों को हुकूक देने से इसराइलियों के हुकूक ख़त्म नहीं होते। बेल्जियम, मोनाको, लक्समबर्ग और माल्टा समेत दीगर ममालिक ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। हमास और तमाम धड़े हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दें। हमास का गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। हम एक गैर मुसल्लह फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, कोई भी अमल जंग जारी रखने का जवाब नहीं हो सकता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि गज़ा में 2 साल से जारी मुसालिम का सिलसिला बंद होना चाहिए। फ़लस्तीनी सदर को इस कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त खिताब का मौका मिलना चाहिए था। फ़लस्तीन का मसला आज एक आलमी मसला है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के इक़दाम का खैर मक़दम करते हैं। इसराइल वहशियाना जराइम जारी रखे हुए है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। GCC के साथ ताल्लुकात की अहमियत उजागर की और रुकन ममालिक के साथ मुतादिद शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म को दोहराते हुए कहा कि दोनों फ़रक़ीन मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और इदारा जाती रवाबित को वुसअत देने के लिए मुश्तरका इक़दाम करेंगे। जनरल असम्बली के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और शामी सदर अहमद अलशारे में मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और शाम की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में 19 सितंबर के व्हाट्सएप वीडियो ट्रायल में दलाइल का ट्रांसक्रिप्ट देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। वकला ने आज भी अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत पेश कर दिया गया। ATC जज ने रिमार्क्स दिए, बानी से आप वकला का पैटर्न पहले से सेट है, दोबारा मुलाकात का हुक्म नहीं दे सकते और वीडियो लिंक ट्रायल भी नहीं रोक सकते। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, हम फेयर ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्ज़िम अगर अपने वकील को नहीं सुन सकता या वकील अपने मौक्कल को नहीं सुन सकता तो ये फेयर ट्रायल कैसे है? अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपका पूरा हक है, आप इस अदालत के ऑर्डर को चैलेंज करें। जब तक हाई कोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं करती, अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। सत्ताईस सितंबर को बानी PTI के हुक्म पर जलसा कर रहे हैं। हम बड़ा जलसा करके साबित करेंगे कि लोग बानी के साथ खड़े हैं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम अपना हक हासिल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इस मुल्क में जाली पर्चे हो रहे हैं। बानी की पॉलिसी रही है कि मुज़ाकरात ही हल है। वफाकी हुकूमत का रवैया काबिल अफसोस है। एक सियासी शख्सियत ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉड है। बयान से 1 करोड़ घरानों की दिल आज़ारी हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी रुबीना खालिद का माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, BISP का ताल्लुक किसी जमात से नहीं। सैलाब के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। 2022 के सैलाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने 70 अरब इमदाद दी। 28 लाख खानदानों को फीकस 25,000 रुपये दिए गए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद BISP से की जाए। अगर किसी को प्रोग्राम के नाम से तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा। सैलाब मुतासिरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद फराहम नहीं की जा सकती। सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद लोग मुकम्मल बहाल नहीं हुए।
क्या उनसे अकल लें जिन्होंने सिंध को आसार कदी में बना दिया। कराची और सिंध का क्या हाल है सबके सामने है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद का गुज़श्ता बार जब सिंध में सैलाब आया तो तैयारी क्यों नहीं की थी। सैलाब पर सियासत करने वालों के लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। मुखालिफिन को हर वक्त हमें भाषण देने का शौक है, हर चीज़ में सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी नहीं होती। बिलावल भुट्टो के बयान को मोतबर समझती हूँ कि उन्होंने तारीफ की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ बात करना हाफिज नईम को सेब नहीं देता। BISP को आलमी इदारों ने भी शफाफ करार दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा लोगों की मुनाफत से तंग आ गया हूँ। कुछ लोग नहीं चाहते कराची तरक्की करे। अगर हम जमहूरी लोग हैं तो हमें फैसला करना होगा। दरियाए सिंध में कोठी बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 3,76,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 2,53,000 क्यूसेक, जबकि सखर बैराज पर पानी की आमद 2,56,560 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही। पाकपतन में सतलुज के कटाव से गांव बाकर मुकम्मल दरियाबुर्द हो गया। कटाव को रोकने की तमाम तर कोशिशें नाकाम। दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। मुतासरा गांव के लोग नकल मकानी करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। PDM में पंजाब के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 36,000 क्यूसेक, जबकि खानकी हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 29,000 क्यूसेक है। हेड तरीमू के मकाम पर पानी का बहाव 31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त का मरहला मुज़ाकरात के लिए 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। पहले मरहले में टेक्निकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात एजेंडे का हिस्सा है। FBR, ओगरा, नापरा और दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात होंगे। सैलाब मुतासिरीन को फंड्स मुंतकली और बिजली बिलों में रिलीफ वर्किंग का हिस्सा है। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 5,100 रुपये बढ़कर 3,98,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,372 रुपये बढ़कर 3,41,906 रुपये की सतह पर रिकॉर्ड। हुकूमत सिंध का खवातीन के लिए पिंक स्कूटीज देने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध की ज़ेर सदारत पिंक स्कूटीज प्रोग्राम पर इजलास। शर्जील नामीमन ने कहा कि सिंध हुकूमत खवातीन को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम करेगी। ये सहूलत खवातीन के लिए इनकलाबी कदम है। स्कूटी से खवातीन को महफूज और बावकार सफ़र मैसर आएगा। वक्त की बचत और सफरी अखराजात में कमी होगी। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को तरजीह दी जाएगी। शफाफ मैकेनिज्म के तहत मेरिट पर स्कूटीज अलॉट होंगे। कराची के इलाके लांढी से बोरीबंद मिलने वाले बच्चे से ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस सर्जन के मुताबिक 7 साला साद अली से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। बच्चे की मौत सर पर वजनी चीज से चोट लगने से हुई। साद अली 18 सितंबर की शाम घर के बाहर से लापता हुआ था। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। उधर पैसों का लालच देकर बच्चों से ज्यादती करने वाले मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मुल्जिम शबीर तनोली ने 5 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने का एतराफ़ कर लिया। बताया, बच्चों को पैसों का लालच देकर ज्यादती का निशाना बनाता था। मेरे साथ कोई शरीके जुर्म नहीं। यकजान 2 कालिब सऊदी अरब और पाकिस्तान। कौमी दिन सऊदी अरब का जश्न। पाकिस्तान में वफाकी दारुल इस्लामाबाद की सजदश काबिल दीद। अहम इमारतें और शाहराहें सब्ज रंग की रोशनियों में मुज़य्यन।
वज़ीर आज़म सऊदी फरमानरवा सऊदी वलीयत और फील्ड मार्शल की तस्वीर वाले स्टैमर सावेजा, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के अवाम और हुकूमत को कौमी दिन के मौके पर दिली मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात एतमाद, खुलूस और अखुवत की बुनियाद पर कायम है। सिक्योरिटी और दिफा के शोबे में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शराकत दारी खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब भी एक अहम कदम है। ग्लोबल समूद फ्लोटेला ने अस्कलान जाने की इजरायली पेशकश मुस्तरद कर दी। गजा जाने का ऐलान। इसराइल ने मिशन को रोकने और उसकी बहरी नाकाबंदी को बरकरार रखने की धमकी दे दी। कहा, समूद फ्लोटेला को गजा की नाकाबंदी तोड़ने नहीं देंगे। इमदादी सामान अस्कलान के बंदरगाह पर उतारा जाए, जहां से इजरायली इंतजामिया उसे गजा मुंतकिल करेगी। दूसरी जानिब गजा पर इजरायली फौज के ताज़ा फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फौज ने शाती पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। इसराइल की मुसलसल बमबारी से 2 अस्पताल गैर फ़ाल हो गए, जिसमें ज़्यादातर बच्चे ज़ेरे इलाज थे। खान यूनुस के नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ग़िज़ाई क़िल्लत और तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम न करने पर इटली में बड़े पैमाने पर हंगामे फूट पड़े। इटली के मुख्तलिफ शहरों में 10,000 से ज़ायद अफराद ने फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे किए। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। झड़पों में 60 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, जबकि 10 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तवील अरसे तक खुतबा हज देने वाले सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख इंतकाल कर गए। शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख कुछ अरसे से अलील थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रंजो अलम का इजहार। कहा, उनकी मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए काविशें और इल्मी बसीरत हमेशा याद रखी जाएगी। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान आज श्रीलंका के मध्य मुकाबले आएगा। अबूधाबी मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर होगा। ग्रीन शर्ट्स का फाइनल तक रसाई की उम्मीदें रोशन रखने के लिए आयरलैंडर्स के खिलाफ मैच जीतना होगा। शिकस्त पर अगर मगर का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में अब तक जीत का खाता नहीं खोल सकी। पाकिस्तान को पहले मैच में भारत से शिकस्त हुई, जबकि बांग्लादेश ने श्रीलंका को मात दी। श्रीलंकन कप्तान चिरात असलंका का कहना है कि बांग्लादेश से शिकस्त को भूल गए, पाकिस्तान से जीतना जरूरी है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से वर्ल्ड कप की तैयारी में काफ़ी मदद मिली। तमाम चीज़ें भूलकर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका रवानगी से कबल हेड कोच मोहम्मद वसीम और कप्तान फातिमा सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश होगी इवेंट का फातिहाना आगाज करके टीम अच्छा मोमेंटम हासिल करे। भारत के खिलाफ मैच से मुतालिक सवाल पर कप्तान ने कहा कि प्रेशर लिए पेरिस सेंट जर्मेन के फॉरवर्ड उस्मान वेम्बले ने पहली बार साल के बेहतरीन फुटबॉलर का बैलन d'Or अवार्ड जीत लिया। पेरिस में होने वाली तकरीब में वेम्बले ने रोनाल्डिनो से अवार्ड वसूल किया। वेम्बले ज़ैनुद्दीन ज़िदान और करीम बेंजेमा के बाद अवार्ड जीतने वाले तीसरे मुस्लिम फुटबॉलर हैं। बार्सिलोना की आयताना बोनमाती ने मुसलसल तीसरी बार वुमेन्स अवार्ड अपने नाम किया। लामैन यवाल ने दूसरी बार कोपा ट्रॉफी जीती। मैनचेस्टर सिटी के गयान लोगी बेहतरीन गोलकीपर, जबकि पीएसजी के लुइस एनरिके साल के बेहतरीन कोच बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।